हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 12D का ही क्वेश्चन नंबर 5 से आगे यानी नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राइट, सी लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, क्वेश्चन है अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। लेन मीन्स होता है रास्ता। जैसे कोई एक रास्ता है, इस तरह का रास्ता है। ठीक है, अब रास्ता यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाकर खत्म हो जाता है। ये बात भी समझिए कि 150 मीटर लॉन्ग है, 150 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर वाइड है। ठीक है, इतना सवाल समझ में आ गया। इज टू बी पेव्ड विथ ब्रिक्स। ब्रिक्स से पेव करना है, मतलब इस पे ब्रिक लगाना है, इस पे पूरा ब्रिक लगाना है। ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। मतलब ब्रिक का डायमेंशन है 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। इस पूरे रास्ते को ब्रिक से पेव करने में कितना ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ bricks required to pave this lane. ओके, ठीक है। तो देखिए, लेन दिख गया आपको। एक ब्रिक भी छोटा समझिए, जैसे इस तरह का ब्रिक है। ठीक है ना। ब्रिक एक्चुअली क्यूबाइड शेप में होता है, लेकिन यहाँ आप समझिए क्योंकि सरफेस को तो बस ऊपर वाला से ही मतलब है ना, जो रेक्टेंगुलर पार्ट ऊपर दिखता है उतना से ही मतलब है। तो इसका डायमेंशंस क्या है? 22.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसका डायमेंशन, लेन का डायमेंशन ज्यादा है, ब्रिक एक छोटा छोटा, तो कई एक ब्रिक्स इसमें लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा कई एक ब्रिक्स इसमें लग जाएंगे, तब जाकर ये रास्ता पूरा पेव्ड हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक एक चीज देखिए कि लेन का डायमेंशन मीटर में है, 150 मीटर, 9 मीटर ऐसा है। और ब्रिक का डायमेंशन सेंटीमीटर में है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ लेन, टोटल एरिया ऑफ लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच ब्रिक, ये करना है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिवाइड जब कर रहे हैं तो अगर मीटर है तो उसको मीटर से डिवाइड करेंगे, सेंटी या तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से करेंगे। मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर मीटर है 1 मीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों यूनिट को सेम करना पड़ता है। आप मीटर को सेंटीमीटर में कीजिए या तो सेंटीमीटर को मीटर में कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रिक के लिए लेते हैं। ब्रिक का जो सेंटीमीटर में है ना, उसको ही मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रिक पहले देख लीजिए। लेंथ ऑफ ब्रिक कितना है? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। मीन्स 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। इट मीन्स सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 22.5 डिवाइडेड बाई 100। और एक डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हटाना है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो एक जीरो और नीचे ज्यादा हो जाएगा, मतलब इतना मीटर हो जाएगा लेंथ। ठीक है, अब ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू उसी तरीके से क्या हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 7.5 सेंटीमीटर को तो पहले 100 से कर दिए तो ये मीटर हो गया, लेकिन डेसिमल को भी हमें हटाना है, तो 75/1000 मीटर अभी आपका मीटर में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू, देखिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेन, एरिया ऑफ लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच ब्रिक, मतलब एक
एक ब्रिक का एरिया, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ लेन क्या है? 150 इंटू 9, 150 इंटू 9 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, अब देखिए इसका एरिया निकालिएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 225, 225 बाई 1000 इंटू 75 बाई 1000। तो सोल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, कहाँ सोल्व कर लें, ठीक है यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है फिर 150 इंटू 9, और ये जो 225 है ना बाई 100 ऊपर चला जाएगा, इसका 100 ऊपर, सॉरी 1000 है ना, 1000 ऊपर चला जाएगा, इंटू 75, 75 का भी 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 80,000। क्या आ जाएगा? 80,000। स्पेस थोड़ा कम हो गया, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर देता। यानी इतना ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट है, 80,000 ब्रिक्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। A room is 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। एक रूम है जो 13 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर ब्रॉड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विथ विथ अ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर। ठीक है, ठीक है, देखिए एक रूम है, एक रूम है 13 मीटर बाई 9 मीटर का, 13 मीटर बाई 9 मीटर का एक रूम है। ठीक है, तो रूम का एरिया कितना हो जाएगा पहले समझ लीजिए। रूम का एरिया, एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा? 13 इंटू 9 यानी कि 117। तो 117 ये पूरे रूम पे कारपेट लगाना है, तो कारपेट का लेंथ ब्रेथ कैसा भी हो, लेकिन एरिया तो कारपेट का भी 117 आना चाहिए। 117 मीटर स्क्वायर कारपेट लगेगा इस रूम में। इस रूम को कारपेट करने के लिए कैसा भी कारपेट हो, कितना भी लंबा कितना भी चौड़ा, लेकिन टोटल एरिया इस रूम के एरिया के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो कारपेट का, अब आगे पढ़िए। अब विड्थ दिया हुआ है ना, हाँ ब्रॉड, ब्रॉड या विड्थ एक ही बात है। तो कारपेट का विड्थ दिया हुआ है, लेकिन जो रेट की बात है तो पर मीटर, यानी वो लेंथ के हिसाब से चलता है, अलोंग लेंथ चलता है। तो कारपेट का लेंथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, तो एरिया ऑफ कारपेट भी कितना हो जाएगा, बोलिए ये समझिए पहले। एरिया ऑफ कारपेट भी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रूम के इक्वल, एरिया ऑफ रूम के ही बराबर हो जाएगा, मीन्स 117 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कारपेट देखिए 117 है, और उसका ब्रॉड है इतना, तो लेंथ लंबा कितना है, लेंथ कितना है, ये पहले फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद क्या हो जाएगा? 117 अब देखिए ये दोनों 3 से डिविजिबल है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 7 + 5 12 होता है जो कि 3 का टेबल में आता है, और 7 + 2 9 जो कि 3 का टेबल में आता है। तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 25, 3 जा 75 होता है, इसको 3 3 जा 9, बचेगा 2, ये आएगा 39/25, 39/25। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको डेसिमल में कुछ आएगा, ये कुछ डेसिमल में आएगा। एक मिनट, ठीक है रुकिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। एक मिनट, देखिए इसमें मिस्टेक क्या हो गया। 75 क्या है? 75 सेंटीमीटर है, वहां क्या है, और ये सब एक क्या है, मीटर में है। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि उसको 100 से डिवाइड करना होता है, तो ये मीटर हो गया। ठीक है, आई इंटू एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, एक्स नहीं तो हम लोग क्या ले रहे थे, लेंथ ले रहे थे ना, तो लेंथ ले लेंगे। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 170 इक्वल्स टू 75 L। तो लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 117 0 0/75। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, इसको 75 का टेबल में हो जाएगा, लेकिन
इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 3 से कर रहे थे ना, 3 से ही कीजिए, 3 से कीजिएगा तो 25 आएगा। और ये कितना आया था, 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27, और ये डबल जीरो ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 5 से दोनों डिविजिबल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ये 5 से 1 जा 35, और बचेगा कितना, 4, तो 5 8 जा 40, और एक और जीरो, और फिर 5 से डिविजिबल, तो 5 1 जा 5, ये बचेगा 2, 5 5 जा 25, और 25, और ये बचा 3, तो 5 6 जा 30, तो 156, यानी लेंथ कितना आता है, 156। अब रेट दिया हुआ है ₹90, तो ₹90 इंटू 156 करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 14040, 14, सॉरी इधर तो दिखेगा नहीं आपको, एक इधर मैं ही हूँ, 14040 ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं फिर से इसको बताता हूँ, ऐसे ओवरऑल समझा दिया। इसमें करना क्या है, क्या करना है, जो भी इस रूम का एरिया है, वही एरिया इस कारपेट का हो जाएगा, क्योंकि उसी कारपेट से इस रूम को कवर करना है। ठीक है। तो कारपेट का ब्रेड्थ यानी ब्रॉड कितना है ये दिया गया है, कितना लेंथ है ये हमको नहीं मालूम है, तो लेंथ फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट निकालना है वो रेट, जो रेट का मल्टीप्लीकेशन होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग ही होगा, कितना लंबा कारपेट लगा उससे ही मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ और फिर से समझाता हूँ इसको, देखिए। ये लंबा क्वेश्चन था, इसलिए समझा दे, नहीं तो स्टेटमेंट लिखते लिखते स्टेटमेंट ही सिर्फ समझ में आता, कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा किए, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं इसको एक बार शॉर्ट करके थोड़ा बताया विदाउट स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट लिख करके बताता हूँ। ठीक है, तो आइए। हाँ ठीक है, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू हो जाएगा 13 इंटू 9, यानी कि 117 मीटर स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट, पूरा कारपेट का एरिया। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 117 ही है, ये भी 117 है, ये भी 117 ही है, 117 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। हियर, ऐसे लिखेंगे, हियर ब्रेड्थ ऑफ कारपेट इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 75 बाई 100 मीटर breadth and length and sorry, therefore therefore length equals to, क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू एरिया बाई ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, नहीं तो ऐसे करके ऊपर 100 भी कर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ था, अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, 25 का टेबल में डायरेक्ट करते हैं, 3, 25 का टेबल में 4 टाइम्स में, और 3 से हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27, अब 39 4 जा 9 4 जा 36, कैरी 3, और 3 4 जा 12, और 3 15, यानी 156 मीटर में आ गया है। तो पूछ क्या रहा था आपसे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इक्वल्स टू, अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, कारपेटिंग द रूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट गिवन है ₹90 इंटू 156, क्या नहीं नहीं दिख रहा होगा तो फिर से लिख देता हूँ, ₹90 इंटू 156 इक्वल्स टू 14040 रुपीज, ये रुपीज में आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर in the ratio 5:3 and its perimeter is 128 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ठीक है, देखिए एक फिगर ले लेते हैं,
शेप, ये समझिए। ठीक है, यही पार्क है अपना, यही पार्क है। पार्क का पार्क का रियल लेंथ ब्रेड्थ नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ तो है आइडिया इसमें, इसमें हिंट है। लेंथ 5:3 है तो 5x ले लीजिए और 3x ले लीजिए। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 × L + B यूनिट, ये होता है। हम लोग एक काम करते आए हैं। तो पेरीमीटर है इसमें 128, लेंथ है 5x प्लस 3x यूनिट। ठीक है, यानी क्या है, 128 इक्वल्स टू 5 + 3 8x, 8x, यानी 128 इक्वल्स टू 8 × 2 = 16x। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 128/16। ठीक है, 16 का टेबल में आता है क्या, जरूर आता होगा, 16 का टेबल में आ जाएगा। तो 8 टाइम्स में आ जाता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो अब x हम लोग 5x किसको माने थे, लेंथ को, लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पार्क कितना, 5x। तो अब x का वैल्यू हमारे पास है 5×8 यानी 40 मीटर, पूरा डायमेंशन मीटर में है। ठीक है, तो अब ब्रेड्थ इक्वल्स टू हम लोग 3 माने थे, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 × 8 यानी कि 24 मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ पता चला गया हम लोग को, तो एरिया भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क इक्वल्स टू होता है L × B स्क्वायर यूनिट। इसमें क्या आता है, स्क्वायर यूनिट। तो L × B यानी 40 × 24 यानी 4 960 मीटर स्क्वायर आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क इज 540 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगुलर शेप में पार्क है जिसका एरिया है 540 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इतना है, फाइंड इट्स विड्थ, इसका विड्थ बताना है और पेरीमीटर बताना है। तो पहले तो कोई रेक्टेंगल है, अगर उसका एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है और विड्थ निकालना है, तो विड्थ इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विड्थ इक्वल टू एरिया बाई लेंथ, एरिया बाई लेंथ है, मैं फार्मूला में भी बताया हूँ। तो एरिया है 540 और लेंथ है आपका है 36। तो देखो मुझे दिख रहा है, अगर 18 का टेबल आप लोग को याद होगा, तो 18 का टेबल में 36 भी आता है, 54 भी आता है। तो 2 टाइम्स में ये हो गया और 3 टाइम्स में एक जीरो, यानी कितना आ गया, 15। विड्थ विड्थ कितना है, 15। लेंथ कितना है, 36। फिर से लिख लेते हैं। तो लेंथ इक्वल्स टू 36 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल्स टू, ब्रेड्थ इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 × L + B यूनिट, 2 × L + B यूनिट, यानी इसको हटा देते हैं, यही हो जाएगा। तो 2 × L कितना है हमारा, 36 अब प्लस में 15, ये पूरा के पूरा मीटर में है। तो 2 × 36 + 15 कितना होता है, 36 + 15 आपका 51 हो जाएगा। तो 51 × 2 मीन्स 102 मीटर। ये पेरीमीटर है इसलिए सिर्फ मीटर लिखेंगे, एरिया रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the perimeter of a rectangular plot whose area is 600 meter square and width is 25 मीटर। सेम क्वेश्चन आ गया, एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो अगर देखो एक कोई कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है, अगर उसका, एक मिनट देखिए इधर फिगर से देखे जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये है, इसका एरिया गिवन है 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ और लेंथ इसका नहीं मालूम है, इसका ब्रेड्थ 25 मीटर मालूम है। तो एरिया और इस ब्रेड्थ की मदद से हम लोग लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या रेक्टेंगुलर पार्क या प्लॉट है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया बाई ब्रेड्थ, एरिया बाई ब्रेड्थ। तो एरिया हमारा है 600 और इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यही ब्रेड्थ है। तो 25 4 जो 100 होता है, 100 नहीं, ठीक है 25 से डिवाइड ही कर लेते हैं।
तो 5 से करिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 से करिएगा तो कितना होगा, 5 5 25, उसको 5 से कीजिएगा तो होगा 120। फिर 5 से आप कर सकते हैं, इजीली है। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी 24 मीटर क्या आ गया, लेंथ आ गया। अब ब्रेड्थ 25 मीटर ऑलरेडी गिवन ही है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे, तो 2 एल कितना है, लेंथ कितना आया अभी, लेंथ कितना है 24 आया। हाँ, लेंथ 24 आया। देखिए, ठीक है, कोई भी बात नहीं, ऐसा ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई छोटा बड़ा, ऐसे मैं बताया हूँ कि लेंथ जो बड़ा होता है ना उसको लेंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रीथ का वैल्यू 25 है और लेंथ का वैल्यू 24 आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि 25 इंटू 24 600 आ रहा है कि नहीं। देखिए, एक बार चेक ही कर देता हूँ। 25 इंटू 24, क्योंकि एल इंटू बी करने पे एरिया आना चाहिए। तो 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50, है ना। तो 0 0 6, देखिए 600 आ गया। इसका मतलब डायमेंशन हम लोग बिल्कुल सही निकाले हैं, 24 मीटर है। ठीक है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 24 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 25 लिखेंगे, इक्वल्स टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 49। 2 इंटू 49, 49 इक्वल्स टू 98 मीटर। ओके, इट्स योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। देखिए, दो प्लॉट है, दो प्लॉट है। देखिए, दो प्लॉट में यहाँ ले लेता हूँ। एक प्लॉट ए है और एक और प्लॉट ले लेता हूँ। एक प्लॉट ए है, ठीक है, ऐसा ले लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। ये दोनों का पेरीमीटर सेम है। ये दोनों प्लॉट का, इसका जितना पेरीमीटर है, इसका भी पेरीमीटर दोनों का सेम है। वन इज स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर। देखिए, तो इसको ही स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये 64 मीटर इसका साइड है। एंड द अदर इज रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 मीटर। अब दूसरा वाला क्या है, रेक्टेंगल है जो कि 70 मीटर का है। फाइंड द ब्रीथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसका ब्रेड्थ आपको निकालना है, ये वाला पता करना है। विच हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड बाई हाउ मच। और फिर क्या बताना है, दोनों का एरिया फाइंड आउट करके, दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ये बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले हम लोग लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ, देखिए सबको हटा देते हैं, अब सोल्व करते हैं। ठीक है, सब मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट। देखिए, जो जो डाटा की जरूरत होगी वो मैं लिख देता हूँ, बाकी स्टेटमेंट से करता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। इसलिए मैं इसको शॉर्ट थोड़ा दो बार नहीं बताऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये स्क्वायर है, जैसे मैं बोला कि ये 64 मीटर का स्क्वायर, और इसमें लेंथ इसका कितना है, 70 मीटर है। और हमको ब्रेड्थ नहीं मालूम है, तो ब्रेड्थ को बी मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो बताया कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो देखिए, इसका पेरीमीटर तो विदाउट ब्रेड्थ नहीं निकाल सकता हूँ। इसका, इसको लिख लेते, नहीं तो 6 जैसा दिख जाएगा फिर। ठीक है ना, ये ब्रेड्थ ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इसका तो विदाउट ब्रेड्थ पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, लेकिन ये स्क्वायर वाला जो है, स्क्वायर शेप में जो है, उसका पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है, स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखिए पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 64, 4 इंटू 64 मीन्स कितना हो जाएगा, 256 मीटर हो जाता है, 256 मीटर। इट मीन्स 256 मीटर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू दिस फिगर 2। मतलब इस प्लॉट का भी पेरीमीटर कितना है, 256 ही है।
तो रेक्टेंगल में आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल, और यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट, दोनों का सेम पेरीमीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो स्क्वायर वाला का पेरीमीटर 256 आया, तो रेक्टेंगल वाला का भी पेरीमीटर क्या आएगा, 256 ही होगा। तो 2 × L + B यूनिट, ये लिख लिया। पेरीमीटर है आपका 256, तो 2 × लेंथ कितना है 70, अब रेट तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 128 इक्वल्स टू 70 प्लस बी, यानी ब्रेड्थ इक्वल्स टू हो जाएगा 128 माइनस 70, 120 माइनस 78 करने पर आ जाता है आपका, कितना आ जाएगा 58 आ जाता है, 58। तो यानी ब्रेड्थ आपका कितना है 58, ब्रेड्थ क्या कितना फाइंड आउट हो गया 58 फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो अब इसका लेंथ ब्रेथ मालूम, इसका साइड मालूम, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि विच प्लॉट हैज द लार्जर एरिया, दोनों का एरिया में भी कंपेयर करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगल लिख लेता हूँ L इंटू बी, यानी 70 × 58, 70 × 58 करने पे कितना आ जाता है 70 × 58, 4060 आता है, 4060 मीटर स्क्वायर आता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का देख लीजिए, ये तो साइड 64 है, तो क्या हो जाएगा 64 × 64, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 4096 मीटर स्क्वायर। देखिए, तो कंपेयर कीजिए दोनों का एरिया किसका ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है कि ये 4060 है, इसमें 4096 है, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा, इसे दिख रहा है 96 माइनस 60 मीन्स 36 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ज्यादा है, किसका स्क्वायर वाला का, ठीक है, इस फिगर का एरिया ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लॉट हैज, ऐसे लिखेंगे स्क्वायर प्लॉट हैज, स्क्वायर प्लॉट हैज ग्रेटर एरिया देन रेक्टेंगुलर प्लॉट, देन रेक्टेंगुलर प्लॉट। और उसके बाद लिख देंगे, क्या करेंगे 4096 माइनस 4060 इक्वल्स टू लिख देंगे 36 मीटर स्क्वायर, मतलब कितना ज्यादा है 36 मीटर स्क्वायर, किसका ज्यादा है तो स्क्वायर प्लॉट का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग a rectangular field at ₹30 per square meter is 71,400, 400 इतना रुपीज खर्च आता है। एक क्या करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको कल्टीवेट करना है, कल्टीवेट करने का मतलब जुताई करना है, जैसे ऐसा खेत है रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो कल्टीवेट करने का खर्च कितना है 71,400। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर, अगर इस फील्ड का विड्थ है 40 मीटर, तो इसका लेंथ बताना है आपको। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹50 पर मीटर। अब इसका पहले तो ये बताना है आपको, ब्रिड्थ दिया हुआ है तो लेंथ बताना है, और लेंथ बताने के बाद क्या बताना है, कल्टिवेटिंग हो गया, अब इसको फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग करने का भी रेट दिया गया है ₹50 पर मीटर। तो इस रेट से आपका कितना खर्च आएगा ये भी आपको बताना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जब ये कल्टीवेटिंग की बात दिया गया है, तो अगर ये रेट को, कल्टीवेटिंग जब भी होगा तो एरिया की बात हो रही है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर स्क्वायर मीटर जो है ना करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड या तो एरिया ऑफ द फील्ड में सिर्फ लिख देता हूँ
आप लोग समझ जाइएगा। एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर स्क्वायर मीटर। क्या होगा? या तो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ही लिखता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 71,400 है और रेट है 35 रुपीज। इसको डिवाइड करने पे आता है 2040, यानी 2040 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका एरिया कितना है? 2040 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पता हो गया और ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन है, तो लेंथ लेंथ क्या कर लेंगे? लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंथ लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया बाई ब्रेड, एरिया बाई ब्रेड। तो एरिया है 2040 डिवाइडेड बाई 40, ब्रेड 40 है, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब 4 का टेबल में आपका ये आ जाता होगा 51 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 51 टाइम्स में। तो यानी लेंथ हो गया 51 मीटर। लेंथ कितना फाइंड आउट हो गया? लेंथ कितना हो गया? 51 मीटर। ये फाइंड आउट किया हम लोग। अब इस रेक्टेंगल का लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो फेंसिंग करने का खर्च भी तो निकाल सकते हैं ना इसका, क्योंकि इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर जब निकाल लेंगे तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट्स। तो पेरीमीटर निकालिए। 2 इंटू एल कितना है? 51 अब प्लस ब्रेथ कितना है? 40 मीन्स 2 इंटू 91, 2 इंटू 91 मीन्स 182 मीटर। देयरफॉर अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू क्या है? रेट क्या दिया गया है? ₹50। तो ₹50 इंटू 182 इक्वल्स टू आपका रुपीज आ जाएगा 9100, मतलब 9100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बिजी शेड्यूल में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे शेयर भी कीजिए। और ये मेरा हैंडल है, यूट्यूब यूट्यूब ओपन करके सर्च में जाइएगा, एट द रेट सिंपली क्लासेज टाइप करने के बाद एक क्लासेज आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले और मैं जो ही अपलोड करूं आप लोग मेरे वीडियो को देख सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।